Hello everyone, welcome to EPAP Academy. We are discussing about the consistency of soil. Consistency of soil में हम कंसिस्टेंसी लिमिट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें से हमने लास्ट वीडियो में लिक्विड लिमिट के बारे में डिटेल में डिस्कस कर लिया है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आगे की कंसिस्टेंसी लिमिट के बारे में। कंसिस्टेंसी लिमिट को हम एटरबर्ग लिमिट भी बोलते हैं, क्योंकि हमें पता है कंसिस्टेंसी के बारे में फर्स्टली स्वीडन के साइंटिस्ट एटरबर्ग जी ने ही एनालाइज किया था। कंसिस्टेंसी लिमिट में जो नेक्स्ट लिमिट है हमारी प्लास्टिक लिमिट है, जिसको WP से डिनोट करते हैं। सॉइल कैसे एक स्टेज से दूसरे स्टेज में ट्रांसफर होती है, उसको समझने के लिए हमने एक ग्राफ बनाया था। ग्राफ हमारा कुछ ऐसा है, इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ परसेंटेज वाटर कंटेंट, सॉलिड, सेमी सॉलिड, प्लास्टिक एंड लिक्विड स्टेज, श्रिंकेज लिमिट, प्लास्टिक लिमिट एंड लिक्विड लिमिट। यहाँ पर इसके करस्पॉन्डिंग जो वॉल्यूम होगा Vp एंड लिक्विड लिमिट के करस्पॉन्डिंग जो होगा Vl। सभी लिमिट्स की डेफिनेशन इस ग्राफ के थ्रू अगर देना है तो हमें बहुत आसान हो जाएगा। कैसे बताएंगे? लिक्विड लिमिट की बात की जाएगी तो हमने डिस्कस कर लिया, लिक्विड लिमिट इज द लिमिट एट विच सॉयल पासेस फ्रॉम प्लास्टिक स्टेज टू लिक्विड स्टेज और वाइस वर्सा। ये हमारा लिक्विड लिमिट होता है। और प्लास्टिक लिमिट को डिफाइन करने की बात आएगी, इट इज द लिमिट एट विच सॉयल पासेस फ्रॉम सेमी सॉलिड स्टेज टू प्लास्टिक स्टेज और वाइस वर्सा। फिर आगे अगर श्रिंकेज लिमिट की बात की जाएगी तो श्रिंकेज लिमिट को हम बोलेंगे इट इज द लिमिट एट विच सॉयल पासेस फ्रॉम सॉलिड स्टेज टू सेमी सॉलिड स्टेज और वाइस वर्सा। तो प्लास्टिक लिमिट की एक डेफिनेशन ये हो गया कि जिस लिमिट पर सॉयल हमारा सेमी सॉलिड स्टेज से प्लास्टिक स्टेज में ट्रांसफर होता है और वाइस वर्सा होता है, तो उसको हम बोलते हैं प्लास्टिक लिमिट। प्लास्टिक लिमिट की दूसरी डेफिनेशन अगर दें तो दूसरी डेफिनेशन ये होगी, इट इज द मिनिमम वाटर कंटेंट एट विच सॉयल इज इन प्लास्टिक स्टेट ऑफ कंसिस्टेंसी। प्लास्टिक लिमिट को कैसे डिटरमाइन करेंगे? डिटर्मिनेशन ऑफ प्लास्टिक लिमिट। फ्रॉम द डिटर्मिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, प्लास्टिक लिमिट इज डिफाइंड एज द मिनिमम वाटर कंटेंट एट विच सॉयल स्टार्ट टू क्रम्बल when rolled into a thread of 3 mm diameter। मतलब प्लास्टिक लिमिट वो मिनिमम वाटर कंटेंट है जिस पर सॉयल को 3 mm डाया के धागे के समान रोल करने पर वो क्रम्बलिंग करना स्टार्ट कर देता है, मीन टूटना स्टार्ट कर जाता है। अब इसको फाइंड कैसे करेंगे? इसके लिए क्या करेंगे? कंसिस्टेंसी हम फाइन ग्रेन सॉयल के लिए करते हैं, तो हम एक सॉयल लेंगे, सॉयल सैंपल लेंगे और उसको ड्राई कर लेंगे, ओवन में ड्राई कर लेंगे। और कौन सी सॉयल लेंगे? जो 425 माइक्रोन से पास कर जाए, उसको ड्राई कर लेंगे और उसका वेट ले लेंगे, ड्राई वेट। अब इसमें वाटर को ऐड करेंगे, कौन सा वाटर? डिस्टिल वाटर को ऐड करेंगे। उसके बाद हम पेस्ट बनाएंगे। पेस्ट बनाने के लिए स्पैचुला होता है, उसके हेल्प से हम पेस्ट बना लेंगे। पेस्ट बन जाने के बाद क्या करेंगे? इसको स्फेरिकल बॉल में कन्वर्ट कर लेंगे। उसके बाद हमारे पास एक इम्परवियस ग्लास की सीट होती है। सपोज करो ये कि इम्परवियस ग्लास की सीट है और इसके ऊपर हम रखकर उस जो स्फेरिकल बॉल है हमारे सॉयल का, उसको रख के इस पर क्या करेंगे? हम यूनिफॉर्मली रोलिंग करेंगे। और रोलिंग करेंगे, हम देखेंगे कब जो है किस वाटर कंटेंट पर ये जो हमारा रोलिंग कर रहे हैं सॉयल को, ये 3 mm के डाया पर होकर क्रम्बल करना स्टार्ट कर जाता है, टूटना स्टार्ट कर जाता है। और उसी वाटर कंटेंट को हम फाइंड कर लेंगे और हमें पता चल जाएगा कि यही इसकी प्लास्टिक लिमिट है। कैसे हमें पता चलेगा कि हाँ 3 mm डाया में हम जो है थ्रेडिंग किए हैं कि नहीं किए हैं? उसके लिए क्या करेंगे कि जब हम रोलिंग करेंगे तो एक हमारे पास आयरन की रॉड होती है जिसका डाया 3 mm होता है और उससे मेजर कर लेते हैं कि हाँ 3 mm की डाया पर है कि नहीं है। अब जब 3 mm पर वो क्रम्बल हो जाती है तो उसी सॉयल को हम लोग क्या करेंगे? ले लेंगे और उस सॉयल को स्टैंडर्ड प्रोसेस जो होता है वाटर कंटेंट को फाइंड करने का, हम डिस्कस भी कर चुके हैं पहले की वीडियो में, वहां से वाटर कंटेंट फाइंड कर लेंगे और वही वाटर कंटेंट जो होगा वो उस सॉयल की प्लास्टिक लिमिट होगी। फिक्स वैल्यू है
जिसको हमें याद रखना है और एग्जाम में क्वेश्चन भी यहाँ से आता है। तो हम एक टेबल बनाएंगे, इस टाइप लिखेंगे टाइप्स ऑफ सॉयल और इधर लिखेंगे प्लास्टिक लिमिट। ग्रेवल, सैंड, सिल्ट एंड क्ले। कौन सी क्ले? एलुवियल सॉयल की। हमें पता है ग्रेवल और सैंड हमारी कोर्स ग्रेन सॉयल है और स्टार्टिंग में ही हम डिस्कस कर चुके हैं कंसिस्टेंसी टर्म जो है यूज़ किया जाता है फाइन ग्रेन सॉयल के लिए। तो यहाँ पर जो होगा ये ग्रेवल और सैंड दोनों के लिए हमारा प्लास्टिक लिमिट नहीं होगा और ये होगा नॉन प्लास्टिक और सिल्ट के लिए जो वैल्यू होता है 20 to 25% एंड क्ले एलोवियल सॉइल की इसके लिए वैल्यू होता है 25 to 50%। ये वैल्यू है जो हमें याद रखना है। प्लास्टिसिटी क्या होता है? पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं। प्लास्टिसिटी सॉयल की वो प्रॉपर्टी होती है जिसके थ्रू सॉयल के बिना वॉल्यूम में चेंज किए हुए उसके शेप में चेंजिंग किया जा सकता है, वही हमारी प्लास्टिसिटी कहलाती है। प्लास्टिसिटी को हिंदी में हम सुघट्यता बोलते हैं। वॉल्यूम में बिना चेंज किए हुए उसके शेप में चेंज करना, और ये ध्यान रखना है बिना किसी फ्रैक्चर या क्रैक हुए, तो वही हमारा प्लास्टिसिटी होता है। जितना ज़्यादा सॉयल की कैपेसिटी होगा बिना वॉल्यूम में चेंज हुए उसके शेप में चेंज करने की, वही उसकी डिग्री ऑफ प्लास्टिसिटी कहलाता है। आगे देखते हैं नेक्स्ट लिमिट हमारी जो होगी श्रिंकेज लिमिट। श्रिंकेज लिमिट को डब्ल्यू से डिनोट करते हैं, हमें पता है। श्रिंकेज लिमिट को डिफाइन करना हो तो कैसे डिफाइन करेंगे? एट श्रिंकेज लिमिट सॉयल पासेस फ्रॉम सॉलिड स्टेज टू सेमी सॉलिड स्टेज और वाइस वर्सा। और दूसरी डेफिनेशन अगर देना हो, क्योंकि हमें पता है श्रिंकेज लिमिट पर सॉयल हमारी सैचुरेटेड होती है, तो इट इज द मिनिमम वाटर कंटेंट एट विच सॉयल इज कंप्लीटली सैचुरेटेड, और वही हमारा क्या होता है? श्रिंकेज लिमिट होता है। श्रिंकेज लिमिट को डिटरमाइन कैसे करेंगे? डिटर्मिनेशन ऑफ श्रिंकेज लिमिट। फ्रॉम द डिटर्मिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, श्रिंकेज लिमिट इज डिफाइंड एज द मिनिमम वाटर कंटेंट बिलो विच एनी रिडक्शन, यहां समझो, मिनिमम वाटर कंटेंट बिलो विच एनी रिडक्शन इन द वाटर कंटेंट डज नॉट लीड्स टू चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ सॉयल। मीन्स ये मैक्सिमम वाटर कंटेंट होता है जिसके नीचे सॉयल सैंपल से वाटर को रिमूव करने के बाद उसके वॉल्यूम में कोई चेंजिंग नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? उसका रीजन ये होता है उस वाटर की जगह पर एयर प्लेस ले लेता है, और वही हमारा श्रिंकेज लिमिट होता है। उसी के बेसिस पर हम श्रिंकेज लिमिट को डिटरमाइन करेंगे। देखते हैं कैसे डिटरमाइन करते हैं। श्रिंकेज लिमिट को डिटरमाइन करने के लिए एक फुली सैचुरेटेड सॉयल का सैंपल लेते हैं। फुली सैचुरेटेड होगा तो मीन्स सॉलिड होगा एंड वाटर। इसका वेट किए W1 पता चल रहा है, वॉल्यूम V1 है, मार्क कर ले रहे हैं, और ये स्टेप फर्स्ट है। यहां पर जो वाटर कंटेंट है वो मोर देन श्रिंकेज लिमिट है। स्टेप 2 में हम क्या करेंगे? इसका कुछ अमाउंट ऑफ वाटर रिड्यूस करेंगे और हमें जो सॉयल सैंपल मिलेगा ये मिलेगा, यहाँ पर सॉलिड एंड वाटर। इसका जो वॉल्यूम है V2 है और वेट जो है W2 है। फिर इसके बाद इसको ड्राई किए और हमें जो सॉयल सैंपल मिल रहा है ये मिल रहा है यहाँ पर सॉलिड, और जो वाटर था वाटर रिमूव हो गया है और वाटर की जगह प्लेस ले लिया है एयर ने, और यहाँ पर कोई भी चेंजिंग वॉल्यूम में नहीं हुआ है। मीन्स वॉल्यूम जो हमारा है V2 ही है, वेट W3 मार्क कर लेते हैं। इस जो हमारा स्टेप सेकंड है, ये स्टेप थर्ड है, मार्क कर लेते हैं। स्टेप सेकंड के बाद जब इसको हम ड्राई कर रहे हैं तो हम देख रहे हैं
कि हमारे सॉयल सैंपल के वॉल्यूम में कोई भी चेंजिंग नहीं आ रही है, क्योंकि जो वाटर है वाटर की जगह पर एयर प्लेस ले रहा है। तो मीन्स जो यहां का वाटर कंटेंट होगा W2 एज पर डेफिनेशन ऑफ श्रिंकेज लिमिट, वही हमारा श्रिंकेज लिमिट होगा। यहां पर जो W3 है मीन्स वेट ऑफ सॉलिड ही होगा, ये WD होगा, और जो ये V2 होगा क्योंकि वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं होगा, ये होगा वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, जिसे VD से हम मार्क कर लेते हैं। हमें श्रिंकेज लिमिट फाइंड करना है। श्रिंकेज लिमिट फाइंड करने का मतलब क्या होगा, हमें स्टेप 2 का वाटर कंटेंट फाइंड करना है, मीन्स W2 जो है। हमें पता है वाटर कंटेंट जो होता है वेट ऑफ वाटर डिवाइड बाई वेट ऑफ सॉलिड होता है। तो श्रिंकेज लिमिट मीन्स वाटर कंटेंट ऑफ स्टेप सेकंड क्या होगा, इसको लिखेंगे वाट श्रिंकेज लिमिट इज इक्वल टू होगा वेट ऑफ वाटर इन सेकंड डिवाइड बाई वेट ऑफ सॉलिड। इसको फाइंड करने के लिए कैसे हम फाइंड करेंगे वेट ऑफ वाटर इन स्टेप सेकंड। इसको फाइंड करने के लिए पहले हम पता कर लेते हैं कि हमारे स्टेप फर्स्ट में स्टेप सेकंड के कंपेयर में कितना ज़्यादा वाटर है। तो उसको फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, वेट ऑफ वाटर फाइंड करेंगे, वेट ऑफ वाटर इन फर्स्ट में फाइंड करने के लिए अगर इस W1 वेट से, पूरे सैंपल के W1 वेट से इसका वेट ऑफ सॉलिड जो है माइनस कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कितना वाटर यहाँ पर है। तो हम उसको करेंगे W1 माइनस WD। फिर उसके बाद हम ये पता कर लें कि कितना वॉल्यूम चेंज हुआ, कितना अमाउंट ऑफ वाटर जो है लॉस्ट हुआ स्टेप फर्स्ट से स्टेप सेकेंड में जाने में। तो हम पता करते हैं कि वेट ऑफ वाटर लॉस्ट फ्रॉम फर्स्ट टू सेकेंड में जाने में कितना हुआ, ये कितना वॉल्यूम यहाँ पर डिक्रीज हुआ, ये V1 माइनस V2 और इससे यूनिट वेट ऑफ वाटर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें वेट ऑफ वाटर पता चल जाना है। अब हमें पता करना है वेट ऑफ वाटर इन सेकंड। तो हमें सेकंड में वेट ऑफ वाटर पता करना है, तो हम अगर स्टेप फर्स्ट का जो हमारा से वेट ऑफ वाटर है उससे माइनस कर दें कितना अमाउंट ऑफ वाटर यहाँ पर लॉस्ट हुआ है, तो हमें पता चल जाएगा वाटर जो है हमारे स्टेप सेकंड में कितना बचा था। तो इसको हम क्या करेंगे, लिखेंगे W, इससे अगर इसको इक्वेशन 1 मान लो, इसको 2 मान लो, तो फर्स्ट से सेकंड को हम माइनस कर देंगे, वेट ऑफ वाटर इन सेकंड हमें पता चल जाना है। तो W1 माइनस WD माइनस V1 माइनस V2 इंटू गामा W डिवाइड बाई WD। फिर आगे हम देखते हैं, इसको आगे और हम सिंप्लीफाई करते हैं और जहां पर हो जाएगा WS मीन्स श्रिंकेज लिमिट इज इक्वल टू W1 माइनस WD डिवाइड बाई WD। इस फॉर्म में इसको लिख लेते हैं V1 माइनस V2 गामा W डिवाइड बाई WD। अब अगर W1 से हम WD माइनस कर दें तो हमें क्या पता चल जाएगा, हमारा सैंपल जो फर्स्ट स्टेप में ऐसा था सॉलिड वाटर और सेकंड में कुछ वॉल्यूम रिड्यूस हुआ और यहाँ पर वाटर एंड सॉलिड। जब W1 से टोटल वेट ऑफ सैंपल जो हमारा फर्स्ट स्टेप है उससे हम माइनस कर देंगे वेट ऑफ सॉलिड, तो हमें पता चल जाएगा किसमें वाटर कितना है स्टेप फर्स्ट में। तो स्टेप फर्स्ट का वाटर डिवाइड बाई वेट ऑफ सॉलिड जो होगा वही हमारा क्या हो जाएगा, वाटर कंटेंट इन स्टेप फर्स्ट। तो इसको लिख देंगे W1 माइनस V1 माइनस V2 गामा W डिवाइड बाई WD।
ये हमें एक्सप्रेशन ऑब्टेन हो गया। हमें पता है कि एट श्रिंकेज लिमिट जो हमारा V2 है वो VD के बराबर होता है। यहां पर हम वैल्यू पुट करेंगे तो हमें एक्सप्रेशन मिलेगा WS इक्वल टू वाटर कंटेंट एट फर्स्ट माइनस V1 माइनस BD डिवाइड बाई WD इंटू गामा W। ये हमारा श्रिंकेज लिमिट का एक्सप्रेशन हो जाएगा। श्रिंकेज लिमिट ऑब्टेन करने का एक दूसरा भी फार्मूला होता है, वो फार्मूला होता है श्रिंकेज लिमिट इक्वल टू 1 अपान R माइनस 1 अपान G। जहां पर जो R होता है वो होता है श्रिंकेज रेशियो। श्रिंकेज रेशियो क्या होता है देखते हैं। रेशियो R इज इक्वल टू होता है V1 माइनस V2 डिवाइड बाई BD इंटू 100 टोटल डिवाइड बाई वाटर कंटेंट फर्स्ट माइनस वाटर कंटेंट सेकेंड W1 माइनस W2। श्रिंकेज रेशियो को अगर डिफाइन करें, इट इज द चेंज इन द वॉल्यूम expressed as percentage of dry volume of soil corresponding to change in the water content above shrinkage limit। ये डेफिनेशन होगी श्रिंकेज रेशियो को। श्रिंकेज रेशियो इज इक्वल टू एक फार्मूला और होता है जो होता है गामा डी डिवाइड बाई गामा डब्लू। गामा डी डिवाइड बाई गामा डब्लू, और अगर डेंसिटी के टर्म में लिखे तो इसको हम लिख सकते हैं रो डी डिवाइड बाई रो डब्लू। गामा और रो में डिफरेंस क्या है हम लोग को पता है, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। अगर हमारा जो गामा होता है वो मास डेंसिटी होता है और रो होता है जो वेट डेंसिटी होता है। गामा इक्वल टू हम लिखेंगे तो मास डिवाइड बाई वॉल्यूम, और इसको लिखेंगे तो वेट डिवाइड बाई वॉल्यूम होता है। अगर डिफरेंस की बात की जाए तो ये हो जाएगा, और इसमें मास डेंसिटी और वेट डेंसिटी में डिफरेंस क्या होगा, W इक्वल टू हम लोग लिखते हैं mg डिवाइड बाई v, तो मीन्स m बाई वी इक्वल टू हो जाएगा रो एंड g। ये होता है बेसिक डिफरेंस। ठीक, तो ये जी कांस्टेंट होता है वो कट जाएगा, तो इसलिए हम गामा डी की जगह पर रो डी और गामा डब्ल्यू की जगह पर रो डब्ल्यू लिख सकते हैं। हमें पता है कि एट श्रिंकेज लिमिट जो V2 होता है वो VD में कन्वर्ट हो जाता है और W2 WS में कन्वर्ट हो जाता है, जो हमारा श्रिंकेज लिमिट होता है। तो यहाँ पर श्रिंकेज रेशियो वाले फार्मूले में हम चेंज कर देंगे V1 माइनस VD डिवाइड बाई VD इंटू 100 डिवाइड बाई W1 माइनस W2 की जगह पर WS रख देंगे, और यहाँ से हम वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे श्रिंकेज रेशियो की, या हमें श्रिंकेज लिमिट चाहिए। अगर श्रिंकेज रेशियो हमें दिया हुआ है तो यहाँ से श्रिंकेज लिमिट कैलकुलेट कर लेंगे। आगे एक टर्म है वॉल्यूमेट्रिक श्रिंकेज। वॉल्यूमेट्रिक श्रिंकेज क्या होता है? वॉल्यूमेट्रिक इसको हम डिनोट कर लेते हैं कैपिटल V एंड स्मॉल s से। वॉल्यूमेट्रिक श्रिंकेज जो होता है वो होता है Vs इज इक्वल टू V1 माइनस VD डिवाइड बाई VD इंटू 100। तो मीन्स जो Vs इज इक्वल टू है, इसको और सिंप्लीफाई करें तो Vs इज इक्वल टू हमें ऑब्टेन हो जाएगा श्रिंकेज रेशियो इंटू W1 माइनस WS, क्योंकि इसी में अगर W1 माइनस WS से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये पोर्शन कट जाएगा और हमें ऑब्टेन हो जाएगा वॉल्यूमेट्रिक श्रिंकेज। तो ये टर्म था। उसके आगे देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक इसी में है कंसिस्टेंसी इंडाइसेस। कंसिस्टेंसी इंडाइसेस क्या होते हैं? ये हमारे सॉइल की बिहेवियर को
रिप्रेजेंट करती हैं। कौन कौन सी कंसिस्टेंसी इंडाइसेस है? एक होता है प्लास्टिसिटी इंडेक्स, जिसको आईपी से डिनोट करते हैं। दूसरा कंसिस्टेंसी इंडेक्स, आईसी से डिनोट करते हैं। एंड थर्ड लिक्विडिटी इंडेक्स, आईएल से डिनोट करते हैं। एंड फोर्थ वन इज टफनेस इंडेक्स, और इसको हम आईटी से डिनोट करते हैं। अब हम वन बाय वन सभी को डिस्कस करेंगे। प्लास्टिसिटी इंडेक्स आईपी। प्लास्टिसिटी इंडेक्स क्या होता है? इट इज द रेंज ऑफ कंसिस्टेंसी इन व्हिच सॉइल बिहेव्स लाइक ए प्लास्टिक मटेरियल। प्लास्टिसिटी इंडेक्स इज इक्वल टू होता है लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट। मीन्स प्लास्टिसिटी इंडेक्स इज ए न्यूमेरिकल डिफरेंस ऑफ लिक्विड लिमिट एंड प्लास्टिक लिमिट। कुछ फिक्स वैल्यू हैं जो हमें याद रखना है। यहां सॉइल लिखेंगे और इधर लिखेंगे प्लास्टिसिटी इंडेक्स। किसमें? ग्रेवल, सैंड, सिल्ट एंड क्ले। कौन सी क्ले? एलुवियल सॉइल। हमें पता है ग्रेवल और सैंड कोर्स ग्रेन सॉइल है, इसलिए ये नॉन प्लास्टिक हो गया, नॉन प्लास्टिक। एंड सिल्ट के लिए जो हमारी वैल्यू होगी वो होगी 10 to 15, और क्ले जो कि कौन सी क्ले होगी? एलुवियल सॉइल की क्ले होगी, और उसकी वैल्यू होगी 15 to 100। इसके बाद हम देखेंगे कुछ अदर्स वैल्यू प्लास्टिसिटी इंडेक्स की। वो होगी अगर आईपी की वैल्यू लेस देन 0 होगा तो सॉइल हमारा नॉन प्लास्टिक होगा। अगर आईपी की वैल्यू लेस देन 7 होगा, लो प्लास्टिक होगा सॉइल। आईपी की वैल्यू 7 to 17 के बीच में होगा, मीडियम प्लास्टिक। और अगर आईपी की वैल्यू मोर देन 17 होगा तो हाई प्लास्टिसिटी होगा, हाई प्लास्टिक। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट कंसिस्टेंसी इंडाइसेस, जो कि है हमारा कंसिस्टेंसी इंडेक्स। कंसिस्टेंसी इंडेक्स क्या होता है? कंसिस्टेंसी इंडेक्स इज इक्वल टू होता है लिक्विड लिमिट माइनस नेचुरल वाटर कंटेंट डिवाइड बाय लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट। कंसिस्टेंसी इंडेक्स सॉइल का इन सिटू बिहेवियर बताता है। साइट पर हमारी सॉइल कैसी है उसके बारे में हम कंसिस्टेंसी इंडेक्स के थ्रू पता कर लेते हैं। इसके लिए भी कुछ फिक्स वैल्यू हैं जो हमें याद रखना है। जितने भी फिक्स वैल्यू बता रहे हैं, चाहे वो प्लास्टिसिटी इंडेक्स के लिए हो या कंसिस्टेंसी इंडेक्स या उससे पहले जो बताएं, ये सारी वैल्यूज एग्जाम में एज इट इज पूछ ली जाती हैं, तो इसको आप याद रखिएगा। यहाँ पर लिखते हैं आईसी की वैल्यू अगर लेस देन 0 होगा तो हमारा जो सॉइल होगा लिक्विड स्टेट में होगा। आईसी की वैल्यू अगर 0 to 1 होगा, सॉइल जो होगा प्लास्टिक स्टेट में होगा। और अगर आईसी की वैल्यू मोर देन 1 होगा, सॉइल जो होगा सॉलिड स्टेट, सॉलिड और सेमी सॉलिड स्टेट में होगा। और यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना, जो हमारा कंसिस्टेंसी इंडेक्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फर्मनेस ऑफ सॉइल।
फर्मनेस ऑफ सॉइल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट कंसिस्टेंसी इंडाइसेस, जो कि हमारा है लिक्विडिटी इंडेक्स। लिक्विडिटी इंडेक्स क्या होता है? लिक्विडिटी इंडेक्स को IL से रिप्रेजेंट करते हैं। लिक्विडिटी इंडेक्स हैव सेम सिग्निफिकेंस एज कंसिस्टेंसी इंडेक्स। एक बात हमें याद रखना है, कंसिस्टेंसी इंडेक्स प्लस लिक्विडिटी इंडेक्स इज इक्वल टू 1 होता है। अब हमें लिक्विडिटी इंडेक्स की वैल्यू अगर निकालना है तो यहां से IL इज इक्वल टू 1 माइनस IC कर देंगे। IC की वैल्यू हम यहां पर रख देंगे, क्या होता है 1 माइनस लिक्विड लिमिट माइनस नेचुरल वाटर कंटेंट डिवाइड बाई लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट। इसको और सिंप्लीफाइड करेंगे, लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट माइनस लिक्विड लिमिट प्लस नेचुरल वाटर कंटेंट डिवाइड बाई लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट इज इक्वल टू, ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा हमारा नेचुरल वाटर कंटेंट माइनस प्लास्टिक लिमिट डिवाइड बाई लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट। हमें IL इज इक्वल टू पता चल गया W माइनस WP डिवाइड बाई लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट। और हमें ये फार्मूला पता चल गया कि हमारे लिक्विडिटी इंडेक्स की वैल्यू क्या होती है। ये डायरेक्ट फार्मूला भी हम याद कर सकते हैं, नहीं तो ज़्यादा बेटर होगा आप ये याद रखें IC की फार्मूला क्या होता है, और IC प्लस IL इज इक्वल टू 1 होता है। और जब हमें IL फाइंड करना होगा यहाँ पर 1 माइनस IC करके हम IL फाइंड कर लेंगे। लिक्विडिटी इंडेक्स के लिए कुछ फिक्स वैल्यू हैं, उनको याद रखना है जो एग्जाम में आती हैं। इफ IL इज लेस देन 0, कंसिस्टेंसी इंडेक्स जैसा सिग्निफिकेंस रखता है ये भी सेम सिग्निफिकेंस है, लेकिन जो क्वालिटी सॉइल की बिहेवियर, क्वालिटी या बिहेवियर सॉइल का ये बताता है, वो जस्ट रिवर्स बताता है कंपेयर टू कंसिस्टेंसी इंडेक्स। रीजन क्या, वो कंसिस्टेंसी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फर्मनेस के, बट जो लिक्विडिटी इंडेक्स होता है IL वो इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फर्मनेस ऑफ सॉइल के। तो जब IL की वैल्यू लेस देन 0 होगा तो हमारा सॉइल जो होगा सॉलिड और सेमी सॉलिड स्टेट ऑफ कंसिस्टेंसी में होगा। और जब IL की वैल्यू 0 to 1 के बीच में होगी तो प्लास्टिक स्टेट ऑफ कंसिस्टेंसी में होगा। और जब IL की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगा तो हमारी जो सॉइल होगी वो लिक्विड स्टेट ऑफ कंसिस्टेंसी में होगा। तो ये फिक्स वैल्यू लिक्विडिटी इंडेक्स के लिए है। नेक्स्ट हमारा कंसिस्टेंसी इंडाइसेस जो है वो है टफनेस इंडेक्स। टफनेस इंडेक्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं IT से। टफनेस इंडेक्स इज इक्वल टू होता है प्लास्टिसिटी इंडेक्स डिवाइड बाई फ्लो इंडेक्स। प्लास्टिसिटी इंडेक्स क्या होता है, लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट। फ्लो इंडेक्स क्या होता है, इसका भी फार्मूला हम फ्लो कर्व से निकाल चुके हैं। इसकी वैल्यू 0 to 3 के बीच में वेरी करती है। और अगर टफनेस इंडेक्स की वैल्यू इज लेस देन 1 होती है तो जो हमारी सॉइल होती है वो वीक सॉइल होती है। तो ये हमारे कंसिस्टेंसी इंडाइसेस हैं। आई होप सभी को आज क्लास समझ में आई होगी। आज क्लास में हमने देखा कंसिस्टेंसी लिमिट्स में प्लास्टिक लिमिट क्या होता है, श्रिंकेज लिमिट क्या होता है, इसको कैसे डिटरमाइन करते हैं। उसके साथ कंसिस्टेंसी इंडाइसेस के बारे में देखा, उससे रिलेटेड फिक्स वैल्यूज़ के बारे में देखा। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे रिमेनिंग इंडेक्स प्रॉपर्टीज़ which is sensitivity, thixotropy, collapsibility and activity। उसके साथ कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल करेंगे।
थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।